नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद अब चर्चा होने जा रही है। मैं भगवान जी से और ओम साईनाथ जी से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान करे आप लोगों के घरों पर सब कुछ ठीक चल रहा हो, और जिनके साथ भी कुछ गलत हुआ हो भगवान उनको शक्ति दें ताकि वो उस स्थिति से जल्द बाहर आ सके, और हम लोगों पर भी अपने भगवान जी कृपा बनाए रखें। ओम साईराम। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जो इसी साल 2021 फाइनेंस एक्ट के अंदर इंसर्ट हुआ है। एक तो आपका सेक्शन 194N और 194Q, जो दो मेजर सेक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो ही चुके हैं, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था 194Q जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने जा रहा है वो। अब इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन 206AB इंसर्ट किया है। सर गए काम से, सब गए, जिन्होंने अभी तक मौज काटी थी सब गए सर। हम जैसे सीए लोगों का और टैक्स प्रोफेशनल का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया है सर। जैसे ही आप लोगों को मालूम हो, जो भी टैक्स से वाकिफ़ हो या सीए से या फिर टैक्सेशन पॉइंट से, तो हमारी जो इनकम टैक्स की साइट है ना वो 6 दिन के लिए भी अंडर प्रोसेस चल रही है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है अभी वर्किंग के लिए। तो समझ लो उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। जो कई लोग शेयर्स में डील करते थे ना आज की डेट के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, केयर ही नहीं करते थे, उसकी अकाउंटिंग ही नहीं करते थे। सर सब कुछ आएगा अब इनकम टैक्स पोर्टल में। 26 ईयर्स के अंदर सबकी रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टिंग हो गई तो आप आईटीआर के क्राइटेरिया में अपने आप ही आ गए, कोई नहीं बचेगा सर। सब कुछ उठ के आएगा। आप जिनसे के थ्रू काम कर रहे हो ना वही गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि ये फलाना बंदा ये काम करता है। अभी पैन नंबर जुड़े हैं, आगे चल के फ़ोन नंबर भी जुड़ जाएंगे सर। और आप समझ लीजिए आपके फ़ोन नंबर कहाँ कहाँ पे लिंक होते हैं, शॉपिंग से लेकर टिकट तक, हर एक चीज़ जगह पे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है सर। आप गवर्नमेंट की नज़रों में बेशक से राशन कार्ड बना के गरीब बने रहिए, लेकिन आगे अभी चलने वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ मूव करने के लिए कह रही है। टाइम रहते हुए अपने आप को चेंज कर लीजिए। तो आइए सर हम 26 सेक्शन 206AB जो भी न्यूली इंसर्ट हुआ है इसके रिगार्डिंग में मोटा 5-4 मिनट का एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। आखिर 206AB है क्या? सर 206AB उनके लिए है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी बनाई है। अभी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन वो हैं जिन्होंने अपनी 2 साल तक की ITR, जैसे कि अभी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, इससे पीछे के 2 असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 नहीं फाइल की है, जिनकी डेट सेक्शन 139(1) के अंदर एक्सपायर हो गई, या जिनका TDS या TCS 50,000 से ऊपर का था, उन्होंने ITR नहीं फाइल करी, तो वो सब गए। भैया क्यों गए? अब मान लीजिए आप कहीं पे ट्रेडिंग करते हैं, कहीं पे जॉब वर्क करते हैं, किसी भी बंदे ने आपका TDS काटा हुआ है, चाहे आपने गाड़ी ली हो, चाहे आपने जॉब वर्क किया हो, चाहे आपने कमीशन रेट का काम किया हो, और आपका जो ड्यूरिंग द ईयर टैक्स है TDS था वो 50,000 से ऊपर था, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी थी। हम तो कहते हैं चाहे 500 रुपये का TDS काटा हो तो भी आप रिटर्न डालो, आप अपने अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को बताओ। तो यहाँ तो बात हो रही है 50,000 रुपये की। तो उनके लिए टाइम जा चुका है। अब उनके ऊपर टैक्सेशन का पॉइंट आ गया। सर टैक्सेशन का पॉइंट का मतलब क्या होता है? टैक्स वो काटेगा जिसकी ऑडिट होती है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसके लिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सैलरीड पर्सन नहीं आएंगे इसमें। अगर आप PF से विड्रॉल कर रहे हैं उस पर जो टैक्स कट रहा है वो ऑलरेडी सैलरी वाले अकाउंट के अंदर ही टैक्सेबिलिटी आ जाती है, वो नहीं आएंगे। आपने कोई लॉटरी KBC वाला टाइप का कोई पैसा जीता है, या कोई गेम खेली है उस पर पैसा जीता है, उस पर TDS कटा है, वो नहीं आएगा। आपने कोई रेस हॉर्स के ऊपर विनिंग बेट लगाई थी उस पर कोई पैसा जीता है, वो नहीं आएगा। या इस सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होते हैं उससे कोई इनकम आई है उस पर नहीं लगेगा। या फिर आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेक्शन 194N, अगर उस पर TDS कटी है तो वो लोग इसमें नहीं आएंगे, ये एक्सेप्शन है। अब कौन लोग आएंगे सर? इसमें आएंगे प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्टर, रेंट पेयर, रेंट रिसीवर, इंटरेस्ट इनकम। सर बहुत सारी इनकम्स हैं जो उसमें आती हैं। सीनियर सिटीजन भी इसमें आ जाएंगे सर, आप दिमाग में रखिए इस चीज़ को।
अगर आपका टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 से ऊपर का है और आपकी लिमिट और जो इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, तो भी सर आप मैंडेटरी में आ गए। गवर्नमेंट ने पिछले साल ही सेक्शन 139(1) प्रोवाइजो अप्लीकेबल किया था, जो सेक्शन 139(1) का अपडेटेड वर्जन था। उसमें क्या था, अगर आपने लास्ट ईयर की आईटीआर भरवाई हो तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपये कैश डिपॉजिट किया है, या ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख से ऊपर के लिए किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपना एक्सपेंस इनकर किया या किसी और के लिए करवाया है वो, या फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी से बिल पेमेंट करी है, वो मैंडेटरी और कंपलसरी थे कि उनको आईटीआर फाइल करनी है। बट मेरा सजेशन एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों के भी मोबाइल की शॉप है, जो रिचार्ज का काम करते हैं वो, जो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं वो, जो लोग भी एयर फ्लाइट टिकट बुक करते हैं वो, जो लोग भी होटल की बुकिंग करते हैं वो, या फिर कोई किसी तरह का कमीशन का काम कर रहे हैं और वो ड्यूरिंग दैट बोलते हैं कि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है, हमारी इतनी इनकम जाती ही नहीं क्योंकि हम कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा सर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की क्राइटेरिया में आते हैं और अपनी आईटीआर फाइल करिए। अब सर इतनी बातें होने के बाद मैं इतना बताना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे जैसे लॉस क्या है अगर हम आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। सुनिए सर, लॉस क्या है, गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाइड किया है, गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाई किया है, वो इनमें से 3 कैटेगरी बनाई है जिसका हायर वर्जन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हायर वर्जन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के केस में है उसमें 1% टीडीएस होता है, हायर वर्जन के केस में आप कहाँ जाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। हायर वर्जन गवर्नमेंट ने कहा कि कोई उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड लिमिट बनाई है जो हाई है वो, या फिर जो रेट इन फोर्स है वो, ट्वाइस बोल रहा हूँ सर, ट्वाइस, या @5%। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के केस में आते हैं 1% का ट्वाइस होता है 2 ना, आप पे हो जाएगा 5। अगर आप 94J प्रोफेशनल केस के अंदर है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 20 क्योंकि उसका रेट है 10। किसी के केस में अगर पैन नंबर नहीं है तो उसका रेट हो जाएगा सर 40, जो सेक्शन 206AA के अंदर एप्लीकेबल होता है, उस केस में बता रहा हूँ। जहाँ पर भी हायर लिमिट चली जाएगी वहाँ का सेक्शन वो रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है, कितनी बड़ी विडंबना आ गई है आपके साथ आज की डेट के अंदर। तो आप सोचिए आपके लिए आईटीआर फाइल करना कितना ज़रूरी हो गया। आप समझिए इनकम टैक्स की साइट अंडर मेंटेनेंस चल रही है 6 दिन के लिए, तो ये जो आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया जा रही है समझ लीजिए सर इन्हीं के ऊपर ही काम हो रहा है। अब नए फॉर्म ऐसे ही आएंगे ऑटोमेटिक और ऑटो पॉपुलेटेड, जिनको सीए भी ना चाह के भी चेंज नहीं कर सकता और उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि रिपोर्ट जा चुकी। अब तो सिर्फ आपको टेस्टिफाई करना है। समझ गया आप मेरा पॉइंट। 206AB फिनिश ऑल, बहुत बड़ा सेक्शन और बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है इंडियन इनकम टैक्स के अंदर सर। मैक्सिमम पीपल जो 6 करोड़ का क्राइटेरिया है ना आईटीआर वाले भरने वालों होगा, ये डबल ट्रिपल जाएगा सर। आप अगर आप नहीं भरोगे तो फंसोगे, और जब आपको मालूम आपका अननेसेसरी टीडीएस कट रहा है तो आप सामने तो आओगे ही आओगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने सीए अपने टैक्स एक्सपर्ट से जरूर डिस्कस करें सर इस सेक्शन के रिगार्डिंग जो 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल होने जा रहा है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, जो भी इस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे तो जरूर डिस्कस करें। अभी 2020-21 असेसमेंट की आईटीआर की लास्ट डेट जो थी गवर्नमेंट ने 31 मई 2021 करी थी, कई लोगों के लिए बताया गया था और हमने एडवर्टाइजमेंट भी करी थी और कैंपेनिंग भी चलाई थी कि जिनकी भी आईटीआर नहीं फाइल हो प्लीज़ फाइल करवाएं। तो ज़रा ध्यान में रखिए इन सब चीज़ों को सर। बहुत सारे मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं डे बाय डे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री साईं। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें, अपनी ब्लेसिंग बनाते रहें। जय श्री कृष्ण।